बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MJ स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के लिए एक बहुत ही ये कहें बुरी खबर या विद्यार्थियों के हित में नहीं है। एक ऐसी खबर आई है और जो डेट इसमें दे रखी है नोटिफिकेशन में वो भी बहुत पुरानी दे रखी है। 22 तारीख की नोटिस 22 तारीख को आ गया था। हालांकि 22 को ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था, बाद में डाला है, बैकडेट में नोटिफिकेशन डाला हुआ है। ये अभी हम आपको PM यशस्वी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे कि क्या 29 को होगा। ये तो कंफर्म हो चुका है कि 29 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। दूसरी बात, तो क्या आगे एग्ज़ाम होगा? नहीं, अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है और आगे भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके लिए हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको सबसे पहले ले चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ओपन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की को, तो होम पेज पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ PM यशस्वी स्कॉलरशिप का एक नोटिफिकेशन आया हुआ। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर डाउनलोड होने के बाद इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, पब्लिक नोटिस है, PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ शेड्यूल्ड टू कंडक्ट एन एंट्रेंस टेस्ट ऑन 29 सितंबर 2023 फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स टू अवार्ड द स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम ऑफ PM यशस्वी टॉप क्लास एजुकेशन इन स्कूल फॉर OBC, EBC एंड DNT स्टूडेंट्स। कीपिंग इन व्यू द paucity of time of the tests, the department has reconsidered the matter. डिपार्टमेंट ने इस मैटर को वापस से कंसिडर किया है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट, यह निर्णय लिया गया है, इंस्टेड ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट के बावजूद, ये उसकी जगह, विच विल इंटेल एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द अप्लीकेंट के ऊपर ये एक्स्ट्रा बर्डन डालता है, ऐसा ही अब इसमें लिख रहे हैं। द सिलेक्शन फॉर दिस ईयर will now be done on the basis of the merit to be prepared considering the marks obtained in the class 8th and 10th। यानी कि जो 8th और 10th क्लास के जो नंबर हैं उनके आधार पर अब आपकी मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के आधार पर आपको स्कॉलरशिप के लिए चयन किया जाएगा। यानी क्लास 9th में तो आपके 8वीं क्लास की जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, और क्लास 11th में जो है वो 10th क्लास की परसेंटेज के आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। द स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू NSP पोर्टल, यानी NSP पोर्टल पे आपको डायरेक्ट आवेदन करना होगा और उसके अंदर आपको 8वीं क्लास की परसेंटेज लिखनी होगी 9th क्लास वालों को, और 11th क्लास वालों को 10th क्लास की परसेंटेज लिखनी होगी। ऑल स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60% और अबो मार्क्स इन 8th और 10th, यानी 8वीं और 10वीं क्लास में जिन बच्चों के 60% से अधिक नंबर आए हैं वो इस फॉर्म को NSP पोर्टल पर फिलअप कर सकेंगे। टू अप्लाई ऑन NSP पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए फिर उसके हिसाब से वो मेरिट के अकॉर्डिंग वो अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये है इनका जो दिया है कि अब टेस्ट नहीं होगा और आगे भी अब नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि डेट अभी 29 सितंबर को कैंसिल हो गया तो आगे कोई डेट आ गई हो या आगे एग्ज़ाम हो जाए, नहीं, अब एग्ज़ाम नहीं होगा। फॉर फर्दर डिटेल इट बी एडवाइज टू विजिट द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एंड वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। यानी NSP पोर्टल पर जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे तब हम आपको ग्रुप के माध्यम से या अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यानी जो पिछले साल जिन्होंने पेपर दिया था उनका जो सेकंड क्लास, जैसे पिछले साल 9th में पेपर दिया था, 9th के पैसे आगे अब 10th में होगी, तो रिन्यूअल कब होगा? वो रिन्यूअल होगा तभी इसका फॉर्म भरा जाएगा, दोनों एक साथ NSP पोर्टल पर। यानी अब एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, नहीं होगा। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ये चीज़ विद्यार्थियों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर नहीं है, मतलब क्योंकि जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये चीज़ बिल्कुल। अब जो बिना तैयारी किए थे उनके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
ये परसेंटेज बेस पर था, नहीं था पहले तो नोटिफिकेशन आया ओरिजिनल, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर इसमें आप डेट भी देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है 22 सितंबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है। तो अब एग्ज़ाम नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। ये अच्छा नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब ओनली परसेंटेज बेस पर रख दिया तो ये इतना अच्छा मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि परसेंटेज ही क्राइटेरिया हो। स्कॉलरशिप में जब एंट्रेंस टेस्ट है तो उसके आधार पर ही देना चाहिए था। बच्चे इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, सारे बच्चे लग रहे थे, अपने जी जान लगा रखी थी, पीछे तक की बुक्स को पढ़ रहे थे सब। हालांकि पढ़ा हुआ आपके काम आएगा, पढ़ा हुआ वेस्ट नहीं जाएगा, पढ़ा हुआ तो काम आएगा ही आएगा। इसलिए निश्चिंत रहें, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें हमने इतने दिन मेहनत की, पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ा हुआ आपके हमेशा काम आएगा। इसलिए अब जब भी ये फॉर्म भरे जाएंगे एनएसपी पोर्टल पर, तब हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब के माध्यम से, या अपना जो ऐप है MG स्टडी पॉइंट का, उस ऐप के ऊपर भी नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। ओके।